हिंदुस्तान में नहीं, पूरी धरती पे सब कुछ ठप हो गया। लोगों ने सगे भाई, सगी बहन, माँ बाप का साथ छोड़ दिया। कोरोना में ऐसा डर था, उस टाइम भी आपने सेवा करी। मैं लेने आता था वहाँ पे और लोग रो रहे होते थे, हमारी भी डेड बॉडी लेके जानी है, हमें शमशान घाट नहीं मिल रहा। तो मैं उनको कहता था कि आप भी इसी में रख लो। मैं उसमें एडजस्ट करके 3-3 डेड बॉडी लेके आता था। मैंने उस बेड शीट जिस पे बेड पे लेटते उस बेड शीट को लपेटा उनको, और उस बच्चे से और उसकी मदद से हाथ लगवा के बेड से उतरवाया किसी तरीके। तो शमशान घाट में मेरा ऐसा जैसे मतलब दूसरा घर है। मैं शमशान घाट में रहता हूँ, शमशान घाट वाले मेरे को बुलाते हैं, और मेरा बर्थडे होता है वहाँ पे केक काटते हैं। आपको डर नहीं लगता? शमशान, लोग डरते हैं शमशान घाट जाने से। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के पहले पॉडकास्ट पे, जिसमें आज हमारे गेस्ट है दीपक मदान दीपू, जिनके साथ आज हम ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको रोजमर्रा की जिंदगी से ज़्यादा ऐसा नॉलेज मिलेगा। दीपक मदान दीपू जी फ्री एम्बुलेंस वाले हैं, जो पश्चिम बिहार में रहते हैं, जिनका नाम आप देखेंगे तो पता लगेगा कि कितनी लावारिश लाशों का संस्कार किया और कोरोना में उन्होंने ऐसी सेवा की। आइए आपको सीधा ले चलते हैं 1-on-1 दीपक मदान दीपू जी के पास। तो दीपक मदान दीपू जी, पहले तो मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरी नज़रों में, और मैं अपनी जनता से भी ये कहूँगा कि हमारी नज़रों में आप हिंदू सम्राट होने चाहिए, और जो आपने काम किया उसमें आपको भगवान का दर्जा देना चाहिए। तो मैं आपसे सबसे पहले तो यही सवाल पूछना चाहूँगा, ये जो आप फ्री एम्बुलेंस सेवा चलाते हैं पिछले 6 से 7 सालों में, ये आपको कहाँ से ध्यान आया, किसका आइडिया था, या आपके विचार कैसे आए कि मुझे निःशुल्क फ्री एम्बुलेंस सेवा चलानी चाहिए और इसका लोगों का इतना भला करना चाहिए? नमस्कार मित्रों, मेरा मानना है जब मैं 7 साल पहले ब्लॉक में प्रेसिडेंट बना था, तो यहाँ पर मैं कुछ लोग चौकीदार वगैरह सेवा मतलब रात को चौकीदारी करते थे। मैं उनको बोलता था पार्किंग की समस्या होने से सबकी गाड़ियाँ फंसी होती थी यहाँ पे खड़ी होने पे। तो मैं चौकीदार को बोलता था किसी को रात को दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए, तो मेरी पर्सनल गाड़ी पे मैं उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, क्योंकि गाड़ी निकालने वक्त किसी की कोई भी हादसा हो सकता है, तो आप मुझे बोलो मेरी गाड़ी बाहर खड़ी होती है तो मैं उसको छोड़ दिया करूँगा। तो ये चीज़ करता था। उससे फिर मेरे को यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत होने के बाद हमने सोचा एक हम एम्बुलेंस को ना डालें जिससे लोगों की सेवा हो सके। तो वो एम्बुलेंस डाली हमने मिल के। तो उसके बाद वो एम्बुलेंस डालने के बाद मेरे अंदर पता नहीं कैसा एक भाव सा आ गया। फिर मैंने ना एम्बुलेंस सेवा करने के चक्कर में मैंने खुद ड्राइव करने लगा, और खुद इसमें पेट्रोल डलवाने लगा, और खुद ही सेवा करने लग गया। तो वो मेरा एक जुनून सा बन गया, और मेरे को मज़ा सा आने लगा सेवा करने में। मतलब लगा कि लोगों की दुआएं और बातें करने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता था। तो इस चक्कर में मैंने ये सेवा लगातार शुरू कर दी इस चक्कर में। तो यही मैं जानना चाहूँगा, यही बड़ी हैरानी की बात है कि एम्बुलेंस तो चलती है, निःशुल्क कम चलती है, और जो चलती है उसमें ड्राइवर रखा होता है। तो आप एक प्रधान होने का आपका ओहदा है BD6 पश्चिम बिहार ब्लॉक के, तो उसके बाद कभी आपको शर्म महसूस नहीं हुई, या कभी आप गए लोगों ने आपके साथ बर्ताव एज ए ड्राइवर वाला भी किया होगा? हाँ, वो जो जब कोई कॉल करता है तो वो बोलता है जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी से आ, जल्दी भेज, ऐसे तरीके से बात करते हैं। और तो मैं जाता हूँ वहाँ, ड्राइवर जो रिश्तेदार खड़े होते हैं वो दुख में होते हैं, तो वो उस तरीके से थोड़ा सा व्यवहार कई बार ऐसे कर भी देते हैं। कुछ जिनके पेरेंट्स में होते हैं वो गाड़ी चलाते वक्त बोलते हैं ओए ढंग से चला, गाड़ी धीरे चला, बहुत बदतमीजी से कई बोल देते हैं। पर मैं इस बात को बुरा नहीं मानता, क्योंकि कुछ एक बातों बुरा मानने से आदमी अपना वो मतलब हिम्मत नहीं तोड़ना चाहता। तो इस चक्कर में ये तो सब बातें, अगर समाज में चलोगे, अच्छे काम करने चलोगे, तो कुछ बातें बुरी भी लगेंगी। आप सोचो अच्छाई मिलेगी, तो वो अच्छाई नहीं होती कभी बार, वही मिलती है। फिर बाद में जब पता नहीं लगने के बाद शर्मिंदा होता है आदमी बताने के बाद कि आप भी खुद ही सेवा करते हो, तो बहुत थोड़ा सा अच्छा लगता है। जैसे कि हम ये भी अभी आपने 1 अगस्त को 2 एम्बुलेंस और डाली है। हाँ जी, शववाहन भी डाले, एम्बुलेंस भी डाली है। तो लोगों का विचार यही रहता है, लोगों को ये नहीं रहता कि दीपक मदान दीपू जी सेवा कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, इंसानियत का काम कर रहे हैं। उनकी सोच ये रहती है कि ये पैसे कहाँ से ला रहा है। देखो ऐसा है कि मैं पिछले 7 साल से कर रहा, मैं अपना काम करता था, और मैं खुद ही एम्बुलेंस लाता था। ड्राइवर का जो अगर दिन में ड्राइवर रखो तो कम से कम 14-15 हज़ार रुपये का होता है, और रात का रखो तो 10-12 हज़ार का ड्राइवर होता है। अगर ये 27-28 हज़ार रुपये महीने, तो मैं ये बचाता था। मैं खुद ड्राइव करता था, क्योंकि रात को अक्सर जो है रात को लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में कॉल आती है। किसी की तबीयत खराब होगी तो अर्ली मॉर्निंग खराब होगी, या लेट नाइट में खराब होगी। तो इस चक्कर में मेरे को फ़ोन आते था, मैं इसलिए हॉस्पिटल जाना होता था, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चले गए, किसी की मदद कर दी तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिर आगे सो जाते थे। ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे को पैसे का इतना इसमें खर्चा जब होता है कि अगर मैं ड्राइवर रखूँ और उसमें डलाऊँ। और तेल का यह है, मुझे 10-12 हज़ार रुपये का तेल डलवाना मुझे लिए बहुत मुश्किल नहीं है, कि बहुत आसान है, इतना तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। इतना समाज सेवा में पहले से इतना करता था, उसमें और कितनी दिक्कत वाली बात है। चलो हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि ऊपर वाला
आपको सक्षम बनाए ताकि आप ये निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, करते रहे। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, एम्बुलेंस आप चलाते हैं, आपने बताया से दिन में भी कॉल आता है, रात को भी आता है, तो कभी आपको आपके परिवार से ऐसे बॉन्डिंग नहीं मिली, या परिवार से आपको ऐसे परेशानी का सामना नहीं कि आप जा रहे हो, आपने फैमिली के साथ कहीं जाना है और आपको एम्बुलेंस कॉल आ गई, आप एम्बुलेंस पे चले गए, तो कभी परिवार वालों ने आपको कोसा हो, या परिवार वालों का सपोर्ट रहा हो, या परिवार वालों ने आपको मना किया हो? नहीं, ये जो काम मैंने स्टार्ट किया था, और सबसे बड़ा हौसला मेरे बच्चों ने ही दिया मुझे। मेरी बेटी और मेरा बेटा है वो, और उसके बाद मेरी वाइफ है, वही हौसला देते हैं। अगर मैं कहीं से थका हुआ आता हूँ तो रात को मैं सो रहा होता हूँ, अगर मेरे फ़ोन की बेल बजती है तो मेरी वाइफ ही मेरे को उठाती है। तो और उसके बाद कहती है देखो किसी का फ़ोन बज रहा है, किसी ज़रूरतमंद का होगा, एम्बुलेंस की कॉल के लिए होगा, आधी रात को फ़ोन बज रहा है तो वो करेगा। तो मेरे जो परिवार है वो पूरा मेरे को सपोर्ट करता है इस मामले में। तो दीपक जी, ये तो रही एम्बुलेंस की बात, ये तो आपका बहुत बड़ा काम है। और जो मुझे पता है, मेरी नॉलेज में, आपने एक इससे बड़ा काम और किया, एम्बुलेंस चलाते जाते निःशुल्क सेवा में बीच में 2020 आया, और 2020 में ऐसा समय आया कि सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ ठप हो गया पूरे धरती पे, हमारे देश में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी धरती पे सब कुछ ठप हो गया। लोगों ने सगे भाई, सगी बहन, माँ बाप का साथ छोड़ दिया, कोरोना में ऐसा डर था। उस टाइम भी आपने सेवा करी? ऐसा उस समय जब 2020 में कोरोना आया था तो इतना बस ये मालूम था कि ये छुआछूत है, ये इससे फैलता है। उसके अलावा मतलब लोगों का चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए थे, लॉकडाउन सा लग गया था, किसी को कुछ दिक्कत हो जाए, किसी को कोई कुत्ते ने काट लिया तो उसके इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना, किसी को कोई अपने डायलिसिस कराने जाने के लिए, किसी को कुछ जाने के लिए, किसी को कुछ जाने के लिए दिक्कत होने लगी, और ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं मिल रहे थे, ना गाड़ियाँ मिल रही थी। तो उस समय मुझे ये लगा कि अब मेरा समय है, जो ये मैं सेवा करता था वो अलग चीज़ है, अब मेरा समय है, मेरे को घर से बाहर निकलना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस को कोई रोकता नहीं है और एम्बुलेंस सेवा के लिए होती है। तो मैंने अपना कोरोना से लड़ते हुए फिर मैं इसके अंदर उतर गया, और मैंने मतलब बिना नागा सारा दिन इसी काम में लगा रहा, और मुझे बहुत आनंद मिला लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए। और जो परेशानी आई जो उसके बाद जो 2021 में आया कोरोना, वो बड़ा ख़तरनाक आया कोरोना। उसमें लोगों की जान बहुत गई, और बहुत जान गई। जिस समय मतलब एम्बुलेंस की इतनी दिक्कत हो रही थी कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, तो उस समय मैंने मतलब ये सारे काम छोड़ के, क्योंकि मैं एम्बुलेंस अपने दम पे ले जा रहा था, और मैं सुबह 6:30 बजे स्टार्ट हो जाता था ये नंबर लिखने के लिए कि किस टाइम पे किसको लेके जाना है। हर आधे घंटे का मैं टाइम देता था किसी को, और मेरी मैक्सिमम जो थी वो 22-23 मतलब मैंने एक दिन की डेड बॉडियाँ लेके गया हूँ मैं। जब एक टाइम में एक एम्बुलेंस में 3 डेड बॉडी मैंने एक साथ रखी है। मैं हॉस्पिटल में जाता था जब डेड बॉडी किसी की लेने, मेरे को किसी का फ़ोन आया कि डेड बॉडी लेके जानी है, मैं लेने जाता था, वहाँ पे और लोग रो रहे होते थे हमारी भी डेड बॉडी लेके जानी है, हमें शमशान घाट नहीं मिल रहा। तो मैं उनको कहता था कि आप भी इसी में रख लो। मैं उसमें एडजस्ट करके 3-3 डेड बॉडी लेके आता था अपनी एम्बुलेंस के अंदर। तो उस टाइम आपको मतलब लोगों का दुख देख के कैसा था? लोग घर में बंद थे, हमें भी पता लगा, आपने सैनिटाइज भी किया, आप लावारिस लाशों का भी संस्कार किया, जैसे किसी के परिजन बाहर रहते थे, किसी के मदर फादर भाई बहन अकेले रहते थे तो कॉल आती थी, पुलिस की भी सहायता आपने बहुत करी, उसमें अपने लावारिस लाशों का संस्कार किया। तो क्या आपको डर नहीं लगा? डर की तो ऐसी बात नहीं थी, पर डर ये है कि मैं जैसे अपने घर जाता था रात को, तो हमारे घर के आस पड़ोस के लोग मतलब कुछ कतराने लगे हमारे परिवार से कि ये कोरोना की एम्बुलेंस चलाते हैं और कोरोना के पेशेंट उससे मिल के आते हैं, डेड बॉडी से होती हैं, तो ये आते हैं तो ये कोरोना फैलाएंगे और कोरोना फैलेगा इनसे। तो मुझे लगता था कि मेरे बच्चों को सेफ़ नहीं है, कि मतलब हो सकता है, तो इसलिए मैंने अलग से अपना फ्लैट दूसरे में, वहाँ पर मैंने अच्छा, मतलब अपने परिवार से अलग रह रहे थे? परिवार से अलग रहा। वहाँ पर मैं अपने कपड़े अपने हाथ से धोता था, और खाना पीना जो करता था मैंने फल फ्रूट खाता था, लेके खाता था, और इसी तरीके से खाता रहा। और कभी हो सके तो खाना अपने किसी गार्ड से अपने घर से मंगा के खाना खा लेता था। ये तो आप अपनी जान पे खिलवाड़ कर रहे थे। तो क्या आपके परिवार में किसी ने मना नहीं किया बच्चों ने कि पापा ये तो बहुत खतरे की बीमारी है, जिसको छू जाएगी तो वो तो शायद भगवान के पास ही चला जाए? तो आपके परिवार ने शायद मैं यही काम कर रहा था तो मेरे बच्चे कह रहे थे, हौसला दे रहे थे कि जितने भी मेरे नज़दीकी और मेरे परिजन, जितने भी मेरे खास थे, जितने भी थे, उनके किसी का कोरोना नहीं आया। जहाँ तक कि मैं जिस ब्लॉक में रहता हूँ उस ब्लॉक के लोगों को कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मानना तो यह था कि मैं सेवा कर रहा हूँ तो मेरे आसपास के लोगों को कोरोना नहीं होगा, और इसी वजह से मैं उसको सेवा को और बढ़ाता चला गया, और मेरा परिवार का पूरा सहयोग मिलता रहा। मैं एक यहाँ पर पश्चिम बिहार में एक सोसाइटी में मैं चले गया, मेरे को कॉल आ गई
तो उन्होंने मेरे से बोला कि मैंने कहा मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपके पास विदिन 5 मिनट रुकूंगा, आप एकदम रेडी रखना डेड बॉडी और मैं लेके चले जाऊँगा, इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाइए। वो लड़की का फ़ोन था, एक छोटी लड़की का फ़ोन था। मैं चले गया, सोसाइटी में गया, सोसाइटी के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो फिर मैंने बोला कौन से घर में है, वो कह रही सामने वाले घर में है, आ रहे हैं नीचे। मैं नीचे खड़ा रहा, 10 मिनट हो गए मेरे को खड़े हुए और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। फिर मैंने बोला इतना टाइम लगाओगे तो मैं चले जाऊँगा। कह रहा आप ही देख लो। मैं कहा ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मेरे को ये भी नहीं अच्छा लगता था मैं किसी की डेड बॉडी छोड़ के चले जाऊँ, कोई ना कोई किसी की समस्या होती है, पर मेरी एक मजबूरी थी कि मैंने को अगले किसी को भी टाइम दे रखा होता तो दिक्कत होती थी। मैं जैसे ही मैंने फिर वहाँ पे बोला आप देख लो, तो मैंने वहाँ पे एक लड़की आई नीचे से उतर के, तो वो बोली सोसाइटी के लोगों को ये मेरे से उतर नहीं रहे, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो सोसाइटी के लोगों ने बोला बेटा ये तो आपका टास्क है, आपको करना ही पड़ेगा, आप अपने हिसाब से लेके आओ। तो मैंने कहा ये क्यों कह रहे हो ऐसी बात, आप हेल्प नहीं कर रहे। तो मैंने कहा मैं अगर आप देख के आओ। मैं देख के आया, वो बेटी अकेली थी, उसकी मदर बुजुर्ग थी, वो बैठी हुई थी, रो रही थी, और उसको उसके फादर लेटे हुए थे बिस्तर पे, और कम से कम मतलब 6.25 फुट की हाइट होगी उनकी, अच्छी किसी सेहत थी, और वो लेटे हुए थे। और उसके बाद उनको उठाने के लिए वो बच्ची कह रही मेरे पापा मेरे से नहीं उठ रहे अकेले। तो मैंने कहा ये मतलब कोई सोसाइटी के लोग हैं जो आपके साथ कोई भी नहीं आ रहा, वो कह रही नहीं आ रहा, वो रो रही थी। तो मेरे को वहाँ पे बहुत महसूस हुआ, और मैं अकेला चलता था। तो फिर मैंने उस बेटी को बोला, मैंने कहा बेटा ये तो मैं ले जाऊँगा, पर आपको थोड़ा दुख होगा, आप मुँह फेर लो। मैंने उस बेड शीट जिस पे बेड पे लेटे थे उस बेड शीट को लपेटा उनको, और उस बच्चे से और उसकी मदद से हाथ लगवा के बेड से उतरवाया किसी तरीके, और एक साइड से मैंने सिर की तरफ से उनको पकड़ के सीढ़ियों से टांगें नीचे लगती हुई और नीचे लेके आया। पर मेरा भी मन दुख रहा था, रो रहा था, पर उसमें कोई चारा नहीं था। जब वहाँ पर बॉडी सड़ जाती पड़ी हुई, क्योंकि एक रात की पड़ी थी, तो मैं वहाँ से नीचे से रगड़ के लेते हुए आया। और उस दिन से मुझे इतना महसूस हुआ, उस बच्ची को देखा कि बच्ची के एक तो पिता चले गया, ऊपर से बच्ची के पिता को किस तरीके से ले जा रहे हैं, और मुझे भी दुख हो रहा था। पर उसको हमारा कोई चारा नहीं था उस समय कि पब्लिक ने, किसी ने हाथ नहीं लगाया, सोसाइटी वालों ने। तो उस दिन मैंने शमशान घाट गया, तो शमशान घाट से एक लड़के को नौकरी से निकाल दिया था। वो रो रहा था, वो कह रहा था मेरे को काम मिल रहा तो दिला दो। तो मैंने कहा तू मेरे साथ लग जा डेड बॉडी उठाने के काम में, तो मैं तेरे को 1000 रुपये रोज़ के दूंगा। तो उस दिन से मैंने 1000 रुपये रोज़ पे एक हेल्पर रख लिया जो मेरे साथ जाता था हर डेड बॉडी। उसके बाद से मैंने किसी डेड बॉडी को इस तरीके से गलत तरीके से नहीं आने दिया, हर किसी को बड़े तरीके से लेके आया, क्योंकि कोई पेरेंट्स भी नहीं हाथ लगाते थे, कोई परिजन कोई हाथ नहीं लगाते थे, तो मैं ही लेके आता था, मैं ही करता था। जैसे कुछ परिजन बाहर रहते थे, किसी का कोई यहाँ पे घर वाला होता था, उसकी डेथ हो गई कोरोना में, तो वो तो आ नहीं सकते थे, प्लेन वगैरह सब फ्लाइट्स वगैरह बंद थी, आपको कॉल आती थी, तो आप उस लाश का क्या कर रहे, डेड बॉडी का क्या करते थे? मैं उसके लिए पहले तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता था और अपनी एक लाइव वीडियो चालू कर देता था कि मेरे पे कोई एक्शन ना आ जाए, क्योंकि जिसके कभी आया, कभी कोई ऐसा केस लगा किसी का भले करते हुए कहीं बुराई का काम मिला? हाँ, एक छतरपुर में थे, वो वृद्ध आश्रम में रहते थे, उनकी डेथ हो गई। तो वृद्ध आश्रम वालों ने मेरे को फ़ोन किया, मैं उनकी डेड बॉडी लेने गया, पर मैंने वहाँ से लाइव वीडियो बना दिया कि मैं इस तरीके से ये डेड बॉडी ले जा रहा हूँ, मुझे इसके पीछे का कुछ नहीं पता, वृद्ध आश्रम का मालिक कौन है कौन नहीं है, मुझे दिया और डेड बॉडी संस्कार करने के लिए दिए, मैं लेके जा रहा हूँ। मैं छतरपुर से यहाँ से लेके आया, छतरपुर से मैं जो रास्ते में लेके आ रहा था, उनके किसी बंदे का फ़ोन आया कि आप डेड बॉडी लेके नहीं जाओगे, आप रोको रास्ते। मैंने बोला आप कौन है? कह रहे मैं इनका भाई हूँ। मैंने कहा अगर इनके भाई हैं तो आप मुझे मतलब डेड बॉडी रोकने के लिए क्यों कह रहे हो? मेरे को तो उन्होंने सीनियर सिटीजन दिया, अगर आपका भाई है तो आप वहाँ सीनियर सिटीजन में क्यों रह रहे थे वहाँ पर? कह रहे आप मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन मत करिए, आप इनको रोक लिए। मैं धोला को था। मैं कहा जी मैं ऐसा रोक तो सकता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को और भी बहुत काम है, मैं इनको पश्चिमपुरी शमशान घाट ले जा रहा हूँ, आप वहाँ आ जाइए, आप अपने भाई का संस्कार कर लीजिए। मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए, बाकी मैं अभी रास्ते में इसको कहीं नहीं रोकूंगा, ना किसी का इंतजार करूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, रास्ते में खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं लेके आ गया, और लाने के बाद मैंने वहाँ शमशान घाट में ले गया, और वहाँ पे मैंने लकड़ी वकड़ी लगवा के चिता विता तैयार करा दी। मैं उनको फ़ोन पे फ़ोन करता रहा, कॉल पे कॉल करता रहा, पर वो आए नहीं। मतलब उनकी कोई प्रॉपर्टी का मैटर था, कोई था, वो चक्करबाजी था, मुझे इस चीज़ में भरे थे, पर उन्होंने मेरे को धमकियाँ बहुत दी थी। फिर मैंने उसके बाद वहाँ पर उनका संस्कार खुद करा। संस्कार करने के बाद उनका फिर फ़ोन आया मेरे को रात को कि आपने जो संस्कार किया उसकी पर्चियाँ वर्चियाँ जो हैं लकड़ी की और जो शमशान की एक पर्ची है वो मुझे दे दीजिए। मैं कहा सॉरी मैं आपको नहीं दे सकता, जिन्होंने मेरे को डेड बॉडी दी थी सीनियर सिटीजन के जो ओनर हैं वो हैं, मैं उनको कर सकता हूँ और उसमें एक बात कर सकता हूँ। मैंने तो वो उन्हीं को पे करी और उसके बाद वापस कर दी। और उसके बाद मैं उनके फूल चुके के लिए लेके गया, तो मैंने बोला आपको मैं मौका देता हूँ, इनके फूल जो हैं आप ले चलीजिए और जमुना जी में प्रवित कर दीजिए, क्योंकि मजनू टीला गुरुद्वारे जाते थे उस समय।
तो वो कहने लगे कि मैं आऊँगा, पर आऊँगा नहीं। वो कह रहे थे, धमकी देने लगे, हवन करने लगे मेरे नाम का, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। पर मैं उनको फिर मौका दिया कि वहाँ आ जाओ, पर मैं खुद ही करके आ गया। पर उसके बाद आज तक उनका फ़ोन नहीं आया। पर थोड़े से बदतमीजी तो करी थी, वो वकील थे। तो जैसे आप करते थे, आजकल देख रहे हैं हमारे आसपास समाज में सब कुछ कमर्शियल है, तो आप जाते थे, संस्कार करते थे, आग भी आप ही देते थे? हाँ, अग्नि मैं देता था। और जब ये पिंडदान वगैरह जो करते हैं पूरी तरह पूरे क्रियाक्रम सब नियम से होता हिंदू रीति रिवाज के साथ, अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान को दफनाने का काम करता था मैं। था? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कब्रिस्तान में जाता था, ये तो जो वो आपने जाता काम था, किया बहुत अच्छा क्योंकि मुझे काम बोला किया। जाता था जिस जाति का उस जाति के धर्म से हिसाब से करता था। तो जो एक कमर्शियल सब कुछ है, तो पैसे भी लगते हैं, तो नहीं, इनके जो पैसे लगते थे वो कौन देता रहा? ऐसा था जैसे बाहर देश से है कोई, वो वीडियो कॉल करके संस्कार करते थे, तो वो अपना बोलते थे कि पैसे कितने हो गए, तो मैं उनसे पैसे ले लेता था जो संस्कार करते थे। पर जिनके कोई नहीं था, लवारिस था, किसी का खाने को नहीं था और वो कुछ नहीं था, उसके लिए मैं संस्कार मैं खुद करता था। ऐसे संस्कार मैंने बहुत करे, जो लावारिस थे उनके भी बहुत करे, परिजनों के भी बहुत करे। पर मेरे को कुछ मतलब इसी तरीके से होता रहा। इन्हीं दिनों में मेरे फादर की भी डेथ हो गई। 24 अप्रैल को शाम को मेरे फादर की डेथ हो गई। और मैं अपने फादर की डेथ हो गई तो उसमें शमशान में फुल था, तो मैंने नेक्स्ट डे उनका करा। पर मेरे फादर की कोरोना से डेथ नहीं हुई थी। तो कोरोना काल में हुई थी? कोरोना काल में हुई थी, कोरोना में नहीं हुई थी, कोरोना से नहीं हुई थी। पर उसी दिन, और फिर मेरे को जो अपना सिलसिला था, जो लावारिस डेड बॉडी ले जाने का परिजन का, ऐसी एक डेड बॉडी और थी जिसके घर में कोरोना था, तो उनके पहले मदर का संस्कार मैंने किया था, तो उनके फादर की डेथ हो गई थी दोबारा। तो उसमें मैं उनको लेके फादर को गया, और अपने फादर को भी उनके फादर को भी लेके गया। मेरे भाई ने जो संस्कार किया था वो मेरे फादर के किया था, और मैंने अपने जो मैं जिनको लेके आया था, जिनकी दूसरे परिजन को, उनका संस्कार किया, और डेड बॉडी दोनों एक साथ लेके आए थे। तो दीपक जी, जैसे उस टाइम तो इतना भय का माहौल था, डर का माहौल था, आपके चाहने वाले, आपके दोस्त या रिश्तेदार कई तो ऐसे होंगे जो आपको फोन करके मना करते होंगे, डिमोटिवेट करते होंगे कि दीपक जी रहने दो, कुछ नहीं रखा इन कामों में, अपनी जान से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। इतना खौफ जो माहौल था, हर जगह डर ही डर था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो कई ऐसे लोग होंगे जो आपको रोकना चाह रहे होंगे। ऐसा था कि मैं कोई किसी की हेल्प मांगता था, लाइव वीडियो डाल के हेल्प मांगता था, तो हर किसी का यही क्वेश्चन होता था कि वो हेल्प की तरफ को ध्यान नहीं देता था, सिर्फ मेरे बारे में बोलता रहता था, आप मास्क पहन लो, आप ग्लव्स पहन लो, आप पीपी किट पहन लो। मैं किस तरीके से पहनूं, पीपी किट क्या पहनूं और ग्लव्स क्या पहनूं और मास्क क्या पहनूं? क्या आपको कोरोना हुआ? नहीं, कोरोना मुझे ये 2 बार कोरोना है, जरा भी छूकर भी नहीं गया? क्योंकि हमने देखा अपने ग्लव्स का, मास्क का, पीपी किट का इस्तेमाल नहीं करते थे आप। मैंने 1-2 बार स्टार्टिंग में, जब वो 2020 में पीपी किट वगैरह पहनी थी, पीपी किट वगैरह पहनने के बाद इतने पसीने से भर जाता है आदमी, मेरा खुद का दम घुट जाता है उसमें पहनने के बाद। और जो डॉक्टर हॉस्पिटल वगैरह में सब लोग पहनते थे, वो फुल एसी में बैठे होते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक गर्मी के अंदर मेरे को दम घुटना है, और हर आधे घंटे बाद एक डेड बॉडी लेके जाना, 2-2, 3-3 डेड बॉडी लेके जाना, डेड बॉडी की स्मेल होती थी, परेशानी होती थी, उसमें मेरा दम घुट रहा होता। मास्क लगाऊं, ग्लव्स लगाऊं, इतना बुरा हाल हो जाता था, वो बार बार और गंदा मंदा लगता था। इसलिए मैं बिल्कुल ग्लव्स और कुछ भी चीज़ प्रिकॉशन नहीं लेता था। सिर्फ एक सैनिटाइजर हाथ में होता था, वो थोड़ा सा छिड़क देता था, और पानी वानी पीने के लिए और खाने के लिए। बाकी मैंने कभी इस चीज़ के लिए नहीं करा, क्योंकि और ये जो कोरोना था, ये डर का था, पर था तो कोरोना, पर ये नहीं है कि डर से और ख़त्म होने वाला था। मैं तो जो कोरोना जिनको था, जिनको पेशेंट को घर लेने जाता था, हॉस्पिटल के लिए लेने जाता था, मैं उनके साथ बैठ के चाय भी पीता था, उनके साथ खाता भी था। मैं बोलता था, आंटी जी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, मैं आपके साथ चाय पीऊँगा, खाऊँगा। उनके साथ बैठता था, उनके परिवार वाले उनको कमरे में बंद होते थे, मैं उनके साथ चाय, रस और नमकीन खा के चलता था उनके साथ जाके। मुझे कुछ ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को बस मेरे को ऐसा लगता है मेरे साथ शक्तियाँ थी। जिन जिन परिवार के मैं संस्कार करता था, और जो लावारिस लाशों का संस्कार मैं शुरू से करता आ रहा हूँ, तो वो जो मेरे माता पिता बन के मेरे को आशीर्वाद देते थे, वो लगता है उनकी शक्तियाँ मेरे साथ चलती हैं। मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं होता, ना मेरे को कभी कभी कमजोरी महसूस होती। क्या कभी आप कोरोना से पहले से भी, मुझे पता है, लावारिस लाशों का संस्कार करते आ रहे हो, जैसे दिल्ली पुलिस भी आपको कहती है लावारिस लाश है, आप उसका संस्कार करते हो अपने खर्चे पे, उसके बाद भी आप आज भी करते आ रहे हो। शमशान घाट तो आना जाना होगा, आपको लगता होगा? शमशान घाट में मेरा ऐसा जैसे मतलब दूसरा घर है। मैं शमशान घाट में रहता हूँ, शमशान घाट वाले मेरे को बुलाते हैं, अब मेरा बर्थडे होता है, वहाँ पे केक काटते हैं। आपको डर नहीं लगता? शमशान, लोग डरते हैं शमशान घाट जाने से, सपने में आए हो शमशान घाट, क्या कभी आपको डर लगा हो? कभी ऐसे आत्माओं से डर लगता हो, भूत प्रेतों का डर लगता हो?
नहीं, मेरे को जब इसमें आया हूँ तो मेरे को ये भूत प्रेत वगैरह ये सब नकली चीज़ें लगने लगी, कुछ नहीं लगा। मैं शमशान घाट में जाता हूँ, आज भी मैं जाऊँगा शमशान घाट में, मेरे को आधी रात को ले जाओ, यहाँ मेरे को सोने को भी मिले तो मैं वहाँ सो भी सकता हूँ और कुछ भी आ सकता हूँ। मुझे लगता है मेरी शक्तियाँ जो है ना शमशान घाट में है, और मेरे को वहाँ से शक्तियाँ मिलती हैं। मेरे को कुछ ऐसा कुछ करती नहीं मेरे साथ जो नुकसान पहुँचा सके, मेरे को शक्तियाँ मिलती हैं और कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। आप समाज के लिए इतना भले का काम करते हो, एक इंसानियत का काम कर रहे हो जो एक फरिश्ता ही कर सकता है। कहते हैं कि ऊपर जाना सब नहीं है, विधि का विधान है, लेकिन ऊपर जाके धर्म का नहीं कर्म का हिसाब होगा। तो आपके कर्मों का हिसाब है, जो आपको कोरोना नहीं छूकर भी नहीं गया, दूर से निकल गया। तो क्या कभी आपको इतना समाज का भला काम करने पे किसी की धमकी आई हो, किसी ने मना किया हो, कोई धमकी आई हो, क्यों इंसानियत का काम कर रहा है, क्यों समाज का भला कर रहा है? ये अरुण जी, ये तो बातें जो है ना बेकार की बातें हैं। जो लोग बोलते हैं उनका धर्म है, उनका कर्म है, वो बोलना, हम अपने हिसाब से। मतलब कई लोग आपको रोकने की कोशिश, कई लोग कोशिश करते हैं, आप बताना नहीं चाह रहे, कई लोग आपको रोकना चाहते हैं, अलग तरीके की बातें आती हैं, तो लेकिन आप उनकी तरफ देखते नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं। इन चीजों को देखेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सेवा भाव अगर करनी है तो आपको 36 रुकावटें आएंगी, 36 रुकावटें आएंगी। अगर आप निराश हो गए, बैठ जाओगे, तो आप कभी आगे आप पिछले 6-7 सालों से समाज का काम कर रहे हो, एम्बुलेंस चला रहे हो निःशुल्क, तो अब तो पक्के हो गए होगे, रुकावटों को देखते भी नहीं होगे आप दीपक जी। रुकावटों को देना मतलब एम्बुलेंस जिसको मिल जाती है, जिसको कहीं किसी कारणवश नहीं मिल पाती, वो भी 4 गाली बक देता है, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कितना किस लिए ले रखी है, जब हमें मिली नहीं, हमारे समय पे नहीं मिली मेरे को। पर मेरा एक धर्म है, मैं आपको आज ये बता दूं, एम्बुलेंस फ्री एम्बुलेंस सेवा चलाता हूं, पर फ्री एम्बुलेंस सेवा मैं उन्हीं के लिए चलाता हूं जिनको हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। मैं हॉस्पिटल से घर लेके नहीं आता। मेरा सिर्फ काम यही है कि किसी की जान बचाना, किसी के एक्सीडेंट हो जाए, किसी की जान बचाना, इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचा देना ताकि मेडिकल मिल जाए। पहुंचाना मेरा ये काम नहीं है कि मैं एम्बुलेंस चला रहा हूँ कि गरीबों की मदद कर रहा हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये गरीब अमीर सब बराबर है। जब वो गिरता है बाथरूम में, या किसी को चोट लगती है, या किसी का एक्सीडेंट होता है, वो गरीब अमीर नहीं देखा जाता, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का टाइम है। फर्स्ट एड सबसे पहले चाहिए। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूँ। गरीब कोई नहीं होता और अमीर भी कोई नहीं होता, और वो अमीर भी वो सब सड़क पे गिरा होता है, कोई उसको उठा के हॉस्पिटल पर जाता है, वो भी गरीब होता है। आपने तो कोरोना काल में देख ही लिया, क्या गरीब था क्या अमीर था। जब कोरोना आया सबको ऐसे लेकर गया, उन्हें ना अमीर देखा ना गरीब देखा, सब बराबर थे। सब अमीर का भी वही हाल था, गरीब का भी वही हाल था। तो दीपक जी, मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब अब आपकी इसमें ये जो काफिला आपने भी बढ़ाया है, इसमें आपका क्या टारगेट, क्या मोटिव, क्या फ्री एम्बुलेंस सेवा का? मोटिव ये है कि मैंने तो एक चलो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा धर्म के खाते में सोच के कर लिया था, पर जब इसमें मेरी लगन और हिम्मत बढ़ गई, जैसे लोगों को स्मैक का नशा होता है, शराब का नशा होता है, किसी चीज़ का नशा होता है, ऐसे मुझे नशा हो गया एम्बुलेंस का, और ये लोगों की सेवा और लावारिस लाशों को ले जाना करना, ये सब चीज़ें करता हूँ मैं। दीपक जी, मैं आपसे आपके ऐसे और तजुर्बा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। क्या ऐसा क्या आपने देखा कोरोना काल में, भय के काल में, डर के माहौल में, कि दूध की थैली लाते थे वो भी धो के रखते थे और आप खुला बाहर घूम रहे थे एक तरह से सर पे कफन बांध के। तो ऐसा आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा जो आपके दिल को छू गए। अरुण जी, मुझे ये सब चीज़ें सोचने का समय नहीं मिला, ना तो मैं न्यूज़ देखता था, क्योंकि मेरे को 4 घंटे सोने को मिलते थे पूरे दिन में। 24 घंटे में 4 घंटे सोने को मिलते थे। मेरे को ये टेंशन होती थी कि सुबह उठ के मेरे को अपने कपड़े धोने हैं, और उस कपड़ों को धोने हैं, फिर उसके बाद लगाना है, फिर उसके बाद नहाना है और जाना है। और उसमें मैं नहाने जाता था तो मेरी इतनी कॉल आ रही थी, सारी रात फ़ोन बजता रहता था। जिसका कोई आदमी जाता है ना, उसको बहुत दुख होता है। तो वो जिस समय जाता है वो रात को ही फ़ोन कर देता है, क्योंकि 40-40 हज़ार रुपये की एम्बुलेंस, 30-30 हज़ार की एम्बुलेंस मिल रही थी। तो वो किसी को बोलता है कि मेरी एम्बुलेंस उससे बुक कर लो, ये कर लो, मतलब ऐसे करते हैं। तो मैं कहता था कि मैं हर किसी को सेवा दे सकूं, और लोग कहते थे कि यार उनको क्या करना, वो तो फ्री की एम्बुलेंस सेवा है, उनके पास तो बहुत बुकिंग होगी। पर मेरा आप मानोगे नहीं, मैंने अभी तक कोरोना में किसी आदमी को मतलब मना नहीं करा, लेट सवेर जरूर करा, पर मैंने सबका मतलब सर्विस दी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे ना ये चीज़ का डर और का सोचने का तो टाइम कभी मिला ही नहीं, या किसी चीज़ का मिला नहीं। पर मैं ये देखता था, जब मैं लोग रिश्तेदार, मैं डेड बॉडी बिल्कुल रेडी ले जाने के लिए जब तैयारी कर रहा हूँ, तो रिश्तेदार का फ़ोन आ जाता था कि वो आ रहे हैं, उनका वेट करो, उनका वेट करो। मैं बोलता था मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वेट करूँ। वो कहते नहीं, हाथ पैर जोड़ते थे, गिड़गिड़ाने लग जाते थे कि वो आ रहे हैं, लास्ट दर्शन कर लें, ये कर लें, इमोशनल इतना करते थे। पर जब मैं आते थे तो वहाँ पर आने के बाद, और जो रिश्तेदार आते थे आने के बाद, वो जो अब वो माँ पिताजी जो भी कहो, जो उसको डेड बॉडी कह लो, लाश कह लो, कुछ भी कह लो,
मतलब वो थी तो जीते जीते 10 मिनट पहले, मरने से 10 मिनट पहले वो माँ या पिता था किसी का। उसके आने के बाद रिश्तेदार आते थे और सबसे पहले उनका क्वेश्चन आता था कि माता जी की चूड़ियाँ कहाँ हैं, माता जी के कान की वालियाँ कहाँ हैं, गोल्ड के, और ये है। और जब मेरा मन दुख होता था, मैंने एक आगे किसी को लेट करा और वहाँ जाने के बाद ये पता लग रहा है ये जो रिश्तेदार इंतजार कर रहे थे आखिरी दर्शन के लिए नहीं थे, आखिरी उसका जो सोना आभूषण पहना हुआ था उसके इंतजार कर रहे थे, ये उसको देख रहे थे। उसके ऊपर विवाद छिड़ जाता था कि चूड़ियाँ कहाँ है, माता जी की चूड़ियाँ थी 6 चूड़ियाँ थी, वो कह रहे 4 थी, वो कह रहे थे 2 थी, और कान के बूंदे उतार रहे हैं, ये कर रहे हैं। मेरे को सोच के इतना मतलब बड़ा महसूस होता था और बहुत बुरा लगता था। मेरा मन उस टाइम खून खोलता था कि मैं मतलब ये सब चीज़ें छोड़ के इनके साथ लग रहा हूँ और ये लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो बड़ा मन दुखी होता था उस समय, बहुत मन दुखी होता था। और मैं आपको एक हादसा बताऊंगा जो मेरे साथ बीता। कोई भावुक क्षण बताइए आप। भावुक क्षण बताता हूँ। जो उस बच्ची के साथ तो हुआ था, वो जो मैंने आपको बताया वो तो हुआ था। मेरे को कोरोना काल के जब सेकेंड वेव में आया था, उस टाइम मदर डे था 2021 में। 2021 में मदर डे था। आप चेक कर लेना, उस समय में अप्रैल के महीने में मदर डे था। मेरे को किसी का कॉल आया प्रीतमपुरा से, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे हमारे वो है, उनकी डेथ हो गई है, वो सरिता विहार में है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को 1 घंटे का समय चाहिए, मेरे को 1 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा और वो कर दूंगा। तो मैं सरिता विहार गया यहाँ से। जब मैंने एक आदमी अपने साथ रख लिया था जो 1000 रुपये में बोला था आपको रख लिया, तो मैं उस समय उनके बाद गया था। तो मैं सरिता विहार गया था। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा अच्छे घर से थे, संपूर्ण घर से थे, बड़ा परिवार था, छोटा परिवार नहीं था, बड़ा परिवार था। मैं गया, माता जी थे। माता जी ऐसे बिस्तर में क्षण ऐसे सोए हुए थे जैसे मुस्कुरा रहे और जाग रहे हैं। बिल्कुल देख के लग रहा था कि माता जी 80 साल के होंगे माता जी, पर माता जी को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे माता जी जिंदा हैं और बात करने के लिए इच्छुक बैठे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं, ऐसा लगा। मैंने देखा माता जी बहुत अच्छे से बैठे हुए थे। तो उनके बेटे ने मेरे को बोला ऐसे ऐसे इनका संस्कार करना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चलो। मैंने उस जो मेरे साथ मैंने लड़का रखा हुआ था उसको लिया और उसने मेरे साथ नीचे फर्स्ट फ्लोर से उतारा। पूरी कोठी उन्हीं की थी ऊपर से नीचे तक, पर वो फर्स्ट फ्लोर पे थे माता जी। मैं उनको लेके नीचे गया और उसने गया। फिर मैंने उनको बोला कि आप कौन चलेंगे, तो वो बोले बहू और बेटर है। कह रहे हम में से कोई नहीं जाएगा। मैंने कहा आप नहीं जाओगे तो कोई और चले जाए। कह रहे नहीं, ऊपर बाकी सब ऊपर है, ऊपर वाले कमरे में है, ऊपर है, तो वो नहीं जाएंगे। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये कोरोना काल का समय चल रहा है, हम आपसे इसीलिए विनती करके आपको बुलाया है, तो उसको कर दिए। जो पैसा होगा हमें एक्स्ट्रा भी दे देंगे। मैंने कहा मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जो होगा मैं आपसे पैसे लेके नहीं जा रहा, आपको मैं बता दूंगा कि जो वहाँ शमशान में पर्ची कटेगी तो उसके आप पैसे दे देना। मैं वहाँ से जब उनका आधार कार्ड वगैरह लेके निकला और मैंने देखा उसमें देखा तो वो माता जी मदान थे। अच्छा, आप भी मदान हैं? मैं भी मदान। तो मेरे को उस दिन बहुत बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने कहा ये क्या है, आज मदर्स डे है और मैं डेड बॉडी लेके जा रहा हूँ। एक दिन में 20 लिए, 17 भी लिए हैं, 15 भी लिए हैं, 13 भी लिए हैं, पर इतने लिए हैं। उसके बावजूद भी मदर्स डे वाले दिन आदमी मतलब मदान, और वो भी माता जी ऐसी, मतलब देखते ही ऐसे लग रहा था जैसे मेरा इंतजार कर रही है। इतनी सुंदर, उतना चेहरा, नहीं तो मरने के बाद आदमी का चेहरा मुरझा जाता था, उनका तो मरने के बाद खिला हुआ चेहरा है, तो वैसे जाग रहे थे। तो उनको देख के मेरा मन में ना आंसू से आ गए। मैंने कहा ये किसी भी जगह से, कहीं से, रिश्ते से इनका जो संस्कार है वो इनके बेटे के हाथ से होना था। मदान है, मैं भी मदानों का बेटा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरी माता लगती है, मेरी दादी लगती है, ऐसा कुछ भी है। तो मुझे लगा कि मतलब आज भगवान ने मतलब ऐसा चमत्कार बनाया है इन माता जी के लिए कि कहीं ना से कहीं मुझे घुमा के मेरे को भेजा और मदर डे वाले दिन भेजा। मदर डे वाले दिन माँ भी मिली मुझे और मदानों की भी हो गया और हर चीज़ में वो मिली मेरे को। वो संस्कार करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे वो रियल में मेरी माँ थी। एक भावुक क्षण हो गया आपके लिए, वो जिंदगी की यादगार क्षण हो गया। यादगार, मैं इस बात को बोल नहीं सकता। मुझे मतलब ऐसा जैसे भगवान ने मेरे को मतलब भेजा उसके लिए था, मुझे लगा। और वहाँ पे मेरे को ऐसा संस्कार में कभी नहीं लगा कि मैं किसी पराये का कर रहा हूँ। उसमें तो बिल्कुल ही लगा कि जैसे मेरे घर का कोई सदस्य गया। वही रीति रिवाज से करा जैसे सबका करता हूँ, उनका भी करा। उनकी भी अस्थियाँ लेके गया, सब चीज़ वही करी, हर चीज़ करी। मैं जितनी भी अस्थियाँ होती हैं सबको इकट्ठी कर लेता था, क्योंकि हर थोड़े दिन बाद मतलब 2 या हफ्ते में एक दिन ऐसा खाली थोड़ा सा देखता था, घंटे 2 घंटे का, जब वो अर्ली मॉर्निंग जाता था। जब क्योंकि 9 बजे से पहले संस्कार शुरू नहीं होते थे, तो वो 9 बजे से पहले मैं सोचता था इनकी अस्थियाँ लेके
विसर्जन कर रहा हूँ। हरिद्वार तो जा नहीं सकता था, रास्ते बंद थे और रास्ते बंद थे सारे। अगर मैं हरिद्वार जाऊँगा तो बाकी काम कैसे करूँगा। तो मैं मजनू टीला गुरुद्वारे है, वहाँ पर पाइया जी होते थे, वहाँ पे जाके मतलब संस्कार रीति रिवाज के हिसाब से जमुना जी में प्रवेश करके आता था। तो जैसे दीपक जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में खासकर जब संस्कार करने जाते हैं तो विधि विधान से होता है, ताकि शरीर तो एक किराए का हिस्सा है, एक किराए का शरीर है, बाकी मेन तो आत्मा है। तो आपने जैसे बताया नियम अनुसार सब विधि विधान से किया, सारी आत्माओं को गति मिली, आत्मा अपने घर गई जा जाती है हमारे शरीर छोड़ने के बाद। तो कभी आपको क्या ऐसा महसूस हुआ है कि वो आत्मा कभी आपको सपने में आई हो, कभी आपको लगा वो आत्मा मेरे साथ घूम रही है, कभी आपको लगा हो कि ये आत्माएं मैंने इतने संस्कार किए, आत्माएं मेरे साथ चल रही है तभी मैं एकदम सीधा अच्छा चल रहा हूँ, मेरा समय अच्छा चल रहा है, या कभी मेरे कोई कमी रह गई हो, ये मेरा समय इसलिए बुरा हो रहा है, मेरे साथ ये दिक्कत परेशानी का सामना करना, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ? मेरे को कोरोना काल के करने से, जब से ये काम करने लगा मुझे, उसके बाद से मुझे ना कोई भी गलत काम करने से पहले मेरे अंदर से आवाज़ आ जाती है कि ये काम गलत है, ये गलत काम है। ये अगर मैं किसी की लड़ाई हो रही है, किसी का झगड़ा हो रहा है या किसी की बात में मेरे को बुलाया गया है, तो मेरे को अपने आप से ज्ञान हो जाता है कि ये बंदा गलत है, ये सही है। अगर मैं उसका साथ देने लगता हूँ तो मेरे को अंदर से एक आवाज़ आती है कि इसका साथ मत दो, ये गलत है, इसको समझाओ। तो मैं इस तरीके से चलता हूँ। मुझे कुछ लगता है कि हाँ, मुझे मतलब ना अच्छी राह दिखाने के लिए मेरे साथ है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ। क्योंकि मुझे किसी ने ये बताया कि दीपक मदान दीपू के सारे काम सीधे होते रहते हैं, आत्माएं चलती हैं उसके साथ, सीधे होते हैं। मेरे पीछे कोई अगर कोई षड्यंत्र रचता है या कुछ करता है, वो मुझे बाद में पता लगता है वो षड्यंत्र रच रहा था या कुछ ऐसी बात कर रहा था मेरे बारे में, उसका अपने बुरा हो गया, उसके अच्छे विचार अपने आप हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसके कर्म उसके साथ हैं, मेरे कर्म मेरे साथ हैं। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आदमी अपने आप ही ठीक करती चली जाती है। कहीं ना कहीं ये पितरों का जो होता है आशीर्वाद तो होता ही है। जो हम पितरों की पूजा करते हैं, श्राद्धों में जाके सब कुछ करते हैं, तो लोग एक या माँ या बाप का संस्कार करते हैं तो उसके लिए मतलब इतना करते हैं। मैंने तो मतलब कितने माता पिता का संस्कार हुआ मेरे हाथों से, और मुझे बहुत आनंद मिला कि घर में सबसे छोटा होने के बावजूद उस छोटे बच्चे को कभी संस्कार करने का अधिकार नहीं होता, जो हिंदू आपने तो रीति रिवाज इतने के होता संस्कार है। कर दिए। मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं और ऐसे मिले हैं, और मेरे पास तो गिनती नहीं है संस्कार करने के लिए, और अभी भी करता हूँ। और बल्कि मैं कुछ लोगों को बुलाकर बोलता हूँ कि आओ मेरे साथ संस्कार करो, और खर्चा मेरा होगा पर संस्कार आप करो, क्योंकि आपके अंदर भी हिम्मत बने। क्योंकि उसको भी क्या कहते हैं, मरने वाले के बाद उसको मुक्ति मिलती है और अच्छी योनि में जाता है, अच्छे इसमें जाता है। तो वो सोचते हैं, क्योंकि लवारिस जो लाश होती है वो भटकती है, कहते हैं हिंदू धर्म में, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है तो वो शांत हो जाती है। तो मेरा मकसद यही है कि इन सब कहीं ना कहीं किसी रूम में मेरा कोई भाई है, मेरा बहन है, मेरा माता है, मेरा पिता है, मैं ये सोच के करता हूँ। तो दीपक जी, जैसे कि आपके बायोडाटा में या जिंदगी में एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस और जुड़ा जो मुझे पता लगा कि 22 जनवरी को जिस राम मंदिर की हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग, हम लोग इंतज़ार करते आए, 22 जनवरी को जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, तो मुझे पता लगा कि आप 9 जनवरी को पश्चिम विहार दिल्ली से यहाँ से पैदल गए 700 किलोमीटर। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है अरुण जी। मैं एक बहुत हिंदू धर्म से, बहुत कट्टर हिंदू धर्म से, मतलब कट्टर मतलब एक माता पिता मतलब हिंदू थे, और हिंदू के हिसाब से तो मैं भगवान कृष्ण जी का भगत हूँ बहुत बड़ा। मुझे कई लोगों ने बताया हिंदू से आया कि हिंदू सम्राट है दीपक मदान, हाँ, और यहाँ से पैदल गए अयोध्या। मैं कट्टर हिंदू हूँ, पर हिंदू सम्राट भी हूँ, पर मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ। बस ये बात थोड़ा ध्यान रखना है। इस चीज़ के लिए मेरे से मतलब माफ़ी मांगूंगा आपसे कि ये चीज़ें मेरे से अंदर नहीं है, पर मैं हिंदू बहुत कट्टर हूँ। अपने धर्म को मानते अपने हो, धर्म को मानता हूँ, पक्के हो, लेकिन दूसरे धर्म को किसी को बुरा नहीं कहते। बहुत अच्छी बात है। भी अच्छा लेके चलता हूँ और उनको भी नमस्कार करता हूँ। मैं कृष्ण का बहुत बड़ा भगत हूँ। मैं कृष्ण के अलावा मतलब सबको देवी देवताओं, सब भगवानों को पूछता हूँ। पर मुझे जब राम मंदिर बना तो मेरे मन में बहुत खुशी हुई कि आज हमारा राम मंदिर बना है, और कल कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण मंदिर भी बनेगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं यहाँ से मैंने प्रण लिया कि मैं यहाँ से, मेरे मन में एकदम अचानक प्रोग्राम आया कि मैं दर्शन करने जाऊँगा रामलला के। तो मैं यहाँ से पैदल दिल्ली से यात्रा शुरू करी मैंने, और चलते चलते मैंने मतलब पैदल हिम्मत बनाते बनाते लोगों का मतलब उत्साह देखते हुए, और लोगों का जो रास्ते में प्यार मोहब्बत, और मतलब मुसलमानों की भी मोहब्बत रास्ते में मिली, सबकी मिली।
और गरीब से गरीब आदमी मिले, रिक्शे वाला, साइकिल वाला, लेबर मजदूर, उन लोगों ने भी बहुत मान इज्जत दिया, मेरे को बिठाया, चाय वाय पिलाई और इतना मान सम्मान मिला मेरे को। 15 दिन पता नहीं चले कैसे बीत गए। और मैं 15 दिन बाद अयोध्या पहुंचा और अयोध्या में रामलला के दर्शन करे। और मैं यहाँ से खड़ऊ लेके गया था भगवान श्री राम के, क्योंकि जब भगवान राम वनवास काट के आए थे तो भरत उनके खड़ऊ लेके उनको पास गए थे, तो मैं वो खड़ऊ लेके गया था। मैं भरत तो नहीं हूँ, मैं भी एक उनका बहुत बड़ा सेवक और एक भगत समझ लो, लास्ट भगत समझ लो। तो मैं उसको लेके चरण पादुका लेके गया और यहाँ से जोत लेके गया। तो मेरे को वहाँ जाने के बाद वहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी और इतने लोग पैदल आए थे। मैं नहीं कह रहा कि मैं अकेला आया था, बहुत आए थे, पर मेरे को लग रहा था यहाँ दर्शन होने मुश्किल है, दर्शन नहीं हो पाएंगे। पर प्रभु राम जी की मतलब कैसी कृपा हुई, मैंने दर्शन भी करे, मैं जोत भी लेके गया। मैंने पुलिस अधिकारियों से, IPS ऑफिसर वगैरह खड़े थे, उन्होंने मेरे को ये, मैंने बोला ये जोत ले जाना, अग्नि ले जाना, अंदर अलाउड है। वो कह रहे हमें रूल रेगुलेशन ही नहीं मालूम, ना कुछ पता है पंडित जी, आप, मेरे को पंडित जी बोल रहे थे। तो वो बोले आप ले जाओ, कोई बात नहीं। वो खड़ऊ मेरे यहाँ गले में थे और मैं जोत लेकर वहाँ जाकर आरती करी मैंने भगवान श्री राम मंदिर के अंदर, राम मंदिर के। यहाँ से अपने पश्चिम बिहार अपने ब्लॉक से आरती लेके गया और वहाँ जाके मैंने अखंड जोत जलाते हुए वहाँ से, अच्छा यहाँ से अखंड जोत ले गए, अखंड जोत लेके गया, मैंने वहाँ आरती करी। वहाँ के पंडित जी ने, मैंने बोला, मैंने कहा ये यहाँ रख दो। वो बोले नहीं, ये राम जी की आरती है, आप अपने ही जिस मंदिर से लाए उस मंदिर में रखो और मंदिर में अखंड जोत जलाओ और आपको वहाँ पे राम जी का आवास नजर आएगा, मतलब उसकी दिंदा नजर आएगी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने वही अखंड जोत वापस उसी मंदिर में उसी मंदिर में ला के वापस से इसी मंदिर में चढ़ाई हुआ। लोग दर्शन करते होंगे उसको? आप लोग दर्शन करते हैं और मैं तो उसको कंटिन्यू उसको करता हूँ। वो अखंड चलती आ रही है अभी तक, अखंड जोत जलती आ रही है अभी तक। तो राम मंदिर जाने में कभी आप यहाँ से निकले, आपको कितने दिन लगे? 9 जनवरी को शायद आप निकले। 15 दिन लगे थे। 15 दिन आप पैदल दिन में चलते रहे, रात को भी चलता था। स्टार्टिंग में मैं कम चला, बाद में मैं बहुत अच्छा चला। रात को लेट नाइट भी चला। बीच में एक दिन पूरी, जब लास्ट में उत्साह इतना था कि मन ही नहीं करा रुकने का। जब नज़दीक पहुंचने का समय आ गया तो मैं रुकने का मन ही नहीं करा और फिर मैं काफ़ी चलता रहा, मतलब। और रास्ते में मैंने मतलब ढाबों पे भी सोया और फुटपाथ पे भी सोया और धर्मशाला पे भी सोया और एक अच्छे होटल पे भी सोया। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ तजुर्बा होता गया, आपका तजुर्बा हुआ। प्रभु श्री राम ने आपके सारे तजुर्बे कराए, उन्होंने सब चीज़ कराया। पर जहाँ पे भी हमने यूपी में गई, खाना खाया, खाना बहुत अच्छा मिला। फिर मैंने यहाँ से जाने के बाद दिल्ली से लोगों ने मेरे लिए कहीं की जगह खाना बुक कर रखा था कि यहाँ मेरे घर रुकेंगे, वहाँ घर रुकेंगे। कानपुर में मेरे को कम से कम 7-8 लोगों का फ़ोन आया कि कानपुर में खाना आपके यहाँ, मेरे यहाँ है। वो करा मेरे यहाँ है। मैं रात में सो रहा था। वो लोग आपकी जान पहचान के थे या आपके फेसबुक मेरे से? नॉन टू नॉन। अच्छा, मेरे नॉन टू नॉन, मतलब। तो वो उन्होंने उत्साहित थे कि आपको इतना उत्साह देख के कि हमारे पास आए तो हम इनको घर का खाना खिलाएंगे। किसी ने बोला वो बहुत पैसे वाले हैं, वो आपके लिए बहुत इंतजाम करेंगे, बहुत 56 पकवान लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर मैंने मन में सोचा, मैं रात को सो रहा था, मेरे को मन में ये आया, मैंने कहा मैं रामलला के दर्शन करने निकला हूँ कि ये 56 भोग खाने निकला हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, पता नहीं क्यों मन में कुछ आया। तो मैंने रात को ही ना खाना खाने के बाद अन्न त्याग दिया। अच्छा, फिर मैंने 5 दिन रह गए थे, मैंने अन्न त्याग दिया। मैंने कहा अब जो भी कुछ है, अब रामलला के दर्शन करने के बाद खाना खाऊंगा। मैं फल फ्रूट पे रहने लगा। तो मैंने सुबह फिर उसके बाद अपना फेसबुक के चैनल से मैंने लाइव बोल दिया कि मैं अब अन्न त्याग दिया, मैं अन्न नहीं खाऊंगा। तो वो कानपुर में जो लोग मेरा इंतजार कर रहे थे या कुछ करते, अगले दिन उनके यहाँ जाना था, तो सब लोग नाराज़ हो गए मेरे से कि मतलब अगर अन्न त्यागना था तो एक दिन लेट त्याग देते, कम से कम हमारे यहाँ पे भोजन तो करते, ये करते। पर मैंने कहा नहीं, मेरा अपने मन से आवाज़ आई थी इसलिए मैंने कर दिया। शायद उनको बहुत बुरा लगा, आज भी वो सुनेंगे देखेंगे तो बहुत बुरा लगेगा, मेरे को गुस्सा करते होंगे। पर मैं कानपुर गया, कानपुर रह के मैं अपने ही धर्मशाला में रुका, कहीं पे उनके किसी के यहाँ नहीं रुका। और रुकने के बाद मैंने वहाँ पर क्षमा मांगने के लिए, और रामलला के दर्शन करने इतने आसान नहीं होते, इसलिए मैंने वहाँ पे ब्लड डोनेट करा कानपुर में। जब आप पद यात्रा पे थे तो बीच में आते थे, मैंने अपने आप को खून दान किया वहाँ पर। तो आपको कमजोरी महसूस नहीं खून दान करने के थोड़ी देर? मेरे को, क्योंकि आप पैदल चल रहे थे दिनों से। वो एक जुनून था, लगन थी, उसमें कुछ नहीं पता लग रहा था कि मैं चल रहा हूँ। मेरे पैर जो है वो पत्थर के हो गए या लोहे के हो गए, मतलब चलते जा रहे हैं। मेरे को रुकना रात को मुश्किल लगता था, चलना आसान लगता था कि आदत बन गई थी।
तो मैंने वहाँ पर क्षमा मांगी कानपुर में ब्लड देके, और मैंने वहाँ पे सबसे क्षमा मांगी और मैंने बोला कि मैं कानपुर वालों का मतलब जो भी समझो मुझे किसी तरीके से क्षमा करो, मैं आप लोगों के घर नहीं आ सका, ना खाना खा सका, क्योंकि मैं यहाँ घर से खाना खाने नहीं निकला था, मैं रामलला के दर्शन आपकी करने। भावना सीधा अयोध्या पहुंच के राम मंदिर में प्रभु मैं श्री उनसे राम आज के भी दर्शन क्षमा करने। मांगता हूँ कि मैं वहाँ उनके यहाँ खाना नहीं खा सका, पर मैं तो दर्शन फेसबुक बड़े से अच्छे थे। आपने फेसबुक का जिक्र किया, फेसबुक पे मैंने देखा था कि बीच में जाते जाते आप शायद हिम्मत हार गए थे, टूट गए थे, आप रो पड़े थे। हाँ वो हुआ था। उस विषय में मैं जानना चाहूंगा क्यों रो पड़े थे? परिवार की कमी थी, शरीर की कमी, थक गए थे, क्या रहा? मैं उस विषय में आपसे जानना नहीं, चाहूंगा। थकान तो खैर नहीं हुई थी कुछ ऐसा, पर बच्चों की याद आ गई, क्या हो गया? दोस्तों की याद आ गई, क्या हो गया? बिटिया की शादी हुई थी, तो वो लोहड़ी का प्रोग्राम था पहला फर्स्ट, तो उसमें 13 जनवरी को, 14 जनवरी, हाँ जी 13 जनवरी, सॉरी 13 जनवरी की बात है, फर्स्ट लोहड़ी थी। तो वो प्रोग्राम था उनका फर्स्ट मैरिज के बाद जो प्रोग्राम होता है और काफ़ी बड़ा होता है, तो उसके ससुराल में प्रोग्राम था। उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, तो वहाँ जाने के लिए मतलब हम लोगों में मतलब कन्या होती है, ब्याहती है, तो उसके पहले त्यौहार में ज़्यादा देना जी। होता है। तो वाइफ को समझ नहीं थी वो क्या सामान लेके जाए, क्या ना लाए, वो अलग से पजल हो रही थी, परेशान हो रही थी। तो उधर से जाने आने में फिर वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहा था। फिर रात को मैंने उनका प्रोग्राम देखा लोहड़ी का लाइव वीडियो में, तो वो देखा, वहाँ जाके थोड़ा नर्वस हुआ। फिर मेरे को लगा कि मथुरा वृंदावन मैंने कर लिया है और आगरा पहुँच गया हूँ, मतलब मन सा टूट गया। अभी तो 200 किलोमीटर हुआ है, 500 किलोमीटर कहाँ होगा मुझसे। तो भावना आई कि वापसी चला जाता हूँ। हाँ, मेरा मन टूट गया, मैं वापसी आने के लिए तैयारी कर ली थी, मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा था हिम्मत तोड़ दी। तो मैंने ना माफ़ी मांग लेता हूँ फेसबुक पे, मैंने गलत निर्णय ले लिया और मैं इतना ही बहुत है, भगवान राम जन्मभूमि पे नहीं जा पाया, कृष्ण जन्मभूमि से ही वापस आया। तो मैं आया आगरा से, तो उसमें मतलब फिर उसमें मैंने वाइफ से बात करी और 2-3 लोगों के बाद जब मैंने बात करी तो वीडियो डाली, तो मेरे को बहुत ज़्यादा सब ने हिम्मत दी, मोटिवेट किया। और बहुत हिमाचल से, पता नहीं जम्मू कश्मीर से, पता नहीं कौन कौन से स्टेट से मेरे को फ़ोन आने शुरू हो गए कि आप दीपक जी हिम्मत मारिए, आप हम आपके साथ हैं, कहो तो हम आपके पास आते हैं, आपके साथ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना कुछ बोला, तो मेरे में पता नहीं कैसे हिम्मत आ गई और फिर मैं चलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद से मैं नहीं रुका बिल्कुल। तो आपका एक ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा प्रभु श्री राम के दर्शन, अगर जो आज भी लोग आप सोचते किसी हैं आप चीज़ कराए। को ठान लो तो वो काम होता है, वो कुछ चीज़ ठान लो तो वो काम होता है। हमने एम्बुलेंस डाली थी, मैंने कहा चलाएंगे तो ठान ली थी। अब मेरा ये निर्णय है कि मेरा आखिरी दम तक मैं एम्बुलेंस चलाऊंगा, जब पूरी सेवा करूंगा, चाहे मैं किसी भी पोजीशन पे हूँ। तो आप लोगों के कितने काम आते हो, समाज के लिए हर समय खड़े रहते हो, देर सवेर रात सुबह कुछ नहीं देखते, परिवार नहीं देखते, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा क्षण आया कि आपको समाज की या आपके दोस्तों की जरूरत पड़े और आपके साथ कोई ना खड़ा हुआ हो? कभी क्या आपने ऐसे हिम्मत हार गए हो कि यार मैं तो सबके लिए इतना कुछ करता हूँ और मेरे साथ तो देखो एक बंदा भी मेरे साइड में या पीछे नहीं खड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचो कि आपके साथ कोई नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया, मैं इतनी आत्माएं मेरे साथ हैं, इतनी आत्माएं मेरे साथ हैं कि आप सोच नहीं सकते। अरुण जी, मैं ये बात मैं बताना भी नहीं चाहता कि मेरे कोई साथ नहीं, आज कितनी हमारे आत्माएं- दर्शकों को बता दो। नहीं, मैं ये बात बताना नहीं चाहता मेरी आत्माएं मेरे साथ कितनी है। और मेरे को कोई ऐसा कार्य बता दो, कोई ऐसा कार्य बता दो जो नामुमकिन हो, मैं वो भी करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरी आत्माएं साथ में, मेरे बुजुर्गों का और मेरे जो माता पिता हैं, मतलब लोगों के एक माता पिता होते हैं, मेरे हजारों माता पिता हैं। क्या कभी आपको लोगों ने कहा यार तू तो पागल है, पागलों वाले काम कर रहा है, परिवार छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए? आपने बताया बिटिया की शादी हुई, बिटिया के ससुराल वाले भी होते हैं, वहां भी जाना होता है, इधर भी जाना होता है, तू पागलों की तरह घूम रहा है, समाज की सेवा करे जा रहा है, सर पे कफन बांधा हुआ है, कोरोना में भी चल रहा है, एम्बुलेंस चलाया जा रहा है। ये 10-20% लोग बोलते हैं। फिर आपको कैसा महसूस होता है जब वो बोलते हैं कि अरे पागल है, अरे रात को सो रहा था उठ के चल देता, क्या है पागल है? किसी के लिए कितना भी कर ले, कोई सब पागल है, दुनिया बेवकूफ़ है, कोई कुछ कदर नहीं करती किसी को। तो मैंने कहा मैंने आपसे ज्ञान मांगा ही नहीं, ये मेरे मन की खुशी हो रही है, मैं अपने मन की खुशी के लिए कर रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं कर रहा, ना किसी समाज के लिए कर रहा हूँ। मेरा मन बड़ा खुश है इससे। आप तो आपको पीते हो, शराब पीते हो, नशा करते हो, आपको कोई बोलते नहीं है सब, क्यों शराब पीते हो, क्यों सिगरेट पीते हो, क्यों चीज़ें खराब करते हो, बोलते हैं ना आपको। तो ऐसे ही हम यही सोच के मैं उनको बोलता हूँ कि भैया हमें भी जो काम कर रहे हैं हमें करने दो, आप हमें क्यों बोल रहे हो। तो आसपास के हॉस्पिटल वाले भी आपको, आसपास के, अब तो दूर दूर भी आप जाते हो, हॉस्पिटल वाला भी सारा स्टाफ आपको जानता होगा, सारे जानते हैं, कि दीपक मदान एम्बुलेंस वाला आ गया। सारे समझ रहे थे पागल आ गया। हाँ, कोरोना में भी यही समझते होंगे वो। कोरोना में कहते थे पागल आ गया। तो अब दीपक जी, आपने इतना अच्छा नॉलेज की बात बताई, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी 1 अगस्त को आपने
काफिला जोड़ा एम्बुलेंस में, निशुल्क सेवा, फ्री एम्बुलेंस वाले। आपका तो नाम मशहूर हो गया, दीपक मदान दीपू, फ्री एम्बुलेंस वाले। हाँ जी। तो उसमें आपने 2 एम्बुलेंस और जोड़ी, काफिले को बढ़ाया, बिग बॉस कंटेस्टेंट शायद तहलका भाई को आपने बुलाया, एक अच्छा प्रोग्राम करा, उनसे उद्घाटन कराया। तो आपका अब क्या मोटिव है जो अभी काफिला बढ़ाते जा रहे हो, एम्बुलेंस का क्या मोटिव है? और इसमें फंडिंग, मेरे हिसाब से तो देखो फंडिंग की भी जरूरत पड़ेगी। एक तो चलो आपने, कहते हैं ना देसी भाषा में, ओटली कि 10-20-50 हजार रुपए खर्चा, चलो जैसे तैसे करके इंसान ने कर लिया। अब ये खर्चा बढ़ता रहेगा तो ये आप अपने ऊपर कैसे बेयर करते रहेंगे? देखो जी, ये आप सही कह रहे हैं कि पहले जो था वो मैं अफोर्ड कर सकता था, अकेला सब चीज़ कर सकता था। पर अब लोग जो मेरे को बोलते हैं, जैसे लोग बुरा बोलते हैं ऐसे अच्छे लोग बोलने वाले हैं। वो कहते हैं आप पूरी दिल्ली में सेवा करो। मेरे को दिल्ली के कोने कोने से फ़ोन आते हैं या कुछ आते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि करूँगा। आज मतलब अब मैंने हिम्मत बनाई है कि अब मैं उसको पूरी दिल्ली में कवर करूँगा। मैंने 2 और एम्बुलेंस लिए और मतलब अच्छे पैसे मिल तो गए। उसके लिए तो आपको ड्राइवर भी रखना पड़ेगा कि आप अकेले हो, एक ही चला पाओगे एक टाइम पे? मेरा टारगेट है, आज मेरे पास 3 एम्बुलेंस है, मैं 30 एम्बुलेंस करना चाहता हूँ। अच्छा, वेरी 30 गुड। एम्बुलेंस करना चाहता हूँ, वो भी सब निःशुल्क चलेगी। और उसके अंदर 24 घंटे ड्राइवर रहेगा, दिन का अलग रहेगा, रात का अलग रहेगा। मैं चाहता हूँ जैसे मेरी आज यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है पश्चिम बिहार में, दूसरी एम्बुलेंस मेरी रानी बाग में खड़ी हो, तीसरी एम्बुलेंस मेरी मधुबन चौक पे खड़ी हो। इस तरीके से हर 7-8 किलोमीटर के बाद एक एम्बुलेंस मेरी खड़ी होनी चाहिए। और जैसे उबर ओला बुक करते हैं आप, इस तरीके से आप मेरी एम्बुलेंस बुक कराओ और वो एम्बुलेंस चलती हुई आपको आएगी, आपको दिखती आएगी किस तरीके आ रही हो, और फ्री एम्बुलेंस सेवा आना चाहिए। इसको करने के लिए थोड़ा लंबे समय लगेगा और इसमें फंड भी बहुत लगता है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखो फंड लगता है तो आपको फंड इकट्ठा करना चाहिए, वरना कि ऐसा ना हो एक एम्बुलेंस भी अच्छा काम है तो काफिला बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैंने ना अपनी एनजीओ बनाई है एक। अच्छा, अभी रिसेंटली बनाई है, 1 तारीख को बनाई। किस नाम से? जीवन दीपक रथ, जो जीवन देने के लिए जीवन का दीपक ना बुझे उसके लिए ये रथ है। वाह, बहुत अच्छे। किसी का जीवन का दीपक ना बुझे उसके लिए ये रथ बनाया गया है। ये एम्बुलेंस रथ है, तो मैं इसको एम्बुलेंस नहीं बोलता, इसको रथ बोलता हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये रथ सब जगह पहुँचे और सबको सेवा दे। और मैं ये नहीं चाहता कि ये मेरी है, मैं आप लोगों की है, आप सबकी है, और आप सब मिलके चलाएं और हिम्मत दें मेरे को भी। और इसके लिए ज़रूर आप थोड़ा सा मेरे को, मैं मांगूंगा। मैं आज से 7 साल से पहले मैंने किसी से 10 रुपये डोनेशन नहीं ली, पर मैं कहूँगा कि मेरे को इतना लेवल पे बड़े स्केल पे काम करने के लिए तो मैं किसी सरकार से या किसी से उम्मीद नहीं करता। मैं आम जनता से उम्मीद करता हूँ कि हाँ, कि बुरा मत मानिए कि काम करते करते इंसान के घर बार कारोबार बिक जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, ये सामाजिक काम है, सब समाज मिलकर करे, हम आप मिलकर करें तो अच्छी बात है, अच्छी सोच है। अगर आप मेरे को अगर 10 रुपये देते हैं तो 10 रुपये मेरी एनजीओ से हिसाब लो, देखो कि कैसे कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं। मैं सारे संस्कार जितने करना चाहता हूँ, मतलब कोई भी गरीब हो अमीर हो, मतलब कैसे भी हो, अब जिसकी लवारिस है, जिसका आता पता नहीं लगता, वो चाहे वो पैसे वाला हो चाहे अमीर हो, तो उसका संस्कार होता है। अब वो दिल्ली पुलिस को मिलता है, दिल्ली पुलिस वाले मुझे कॉल करते हैं और मेरे को बड़ी अच्छा लगता है कि वो मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरे उस काम के लिए देते हैं और मैं उनको जाकर संस्कार करता हूँ। इसी तरह क्योंकि जब पुलिस करती है वो एक फॉर्मेलिटी करके आती है, लकड़ी के पैसे लेके आते हैं, जला के आती है। मैं विधि विधान से करके आता हूँ, जो सामग्री वगैरह होती है वो लगा के और उसका पूरा तरीके से करके उसका फूल भी उसके विसर्जन करके आता हूँ, उसकी आत्मा को शांति मिले और जिस परिवार के साथ जाए तो वो। तो इस तरीके से चलना चाहता हूँ। इस तरीके से मैं कहता हूँ आप लोग सब मेरे साथ जुड़िए, वॉलंटियर के तौर पे जुड़े। और मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे 10 रुपये चंदा दो या कुछ करो। मैं ये कहता हूँ मतलब जितना हो सके आप अपनी गुंजाइश से चंदा दो और डोनेशन दो। और जो टैक्स बचाने का सिस्टम है, आप टैक्स भी बचता है आपका, आप मेरे को डोनेशन दो, किस तरीके भी दो। मतलब मैं ये सेवा करना चाहता हूँ और सेवा में आप खुद आ जाइए और खुद ही अकाउंटेंट और कैशियर बन जाइए और खुद ही संभालिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि कोई भी आदमी का संस्कार ना रह जाए और कोई भी आदमी बिना एम्बुलेंस के हॉस्पिटल जाने से मर ना जाए, समय से पहुंच जाए और उसको फर्स्ट एड मिल जाए और बच जाए। वो भगवान मतलब भगवान के पास ना जाए, वो यहाँ पे बच जाए और अपना जीवन जी अपने परिवार के साथ। मेरे साथ आज तक रिकॉर्ड है, मेरी एम्बुलेंस में किसी की डेथ नहीं हुई। अच्छा, एम्बुलेंस से ध्यान आया, आपके एम्बुलेंस में शायद मुझे किसी ने बताया था एक डिलीवरी भी हुई है। डिलीवरी हुई है, वो एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। आपकी एम्बुलेंस में जो डिलीवरी हुई है वो बड़ा तजुर्बा सुनना चाहूंगा। रात के 2 बजे मेरे को कॉल आई थी और मैं 2:10 पे वहाँ पहुँच गया था।
और वो डिलीवरी का केस था, वो पेन में थी बहुत ज़्यादा लेडीज़, तो मैंने उस लेडीज़ को वो उनको गाड़ी में डाला और उन्होंने किसी हॉस्पिटल में नाम नहीं लिखवा रखा था, गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल है रग्बी नगर, मैं वहाँ ले गया था। वहाँ ले जाने से सिर्फ मात्र 200 मीटर दूरी पे पहले डिलीवरी हो गई थी उसकी। अच्छा, गाड़ी में ही बच्चे ने जन्म ले लिया, आपकी एम्बुलेंस में बच्चे ने क्योंकि जन्म ले लिया। जो बच्ची थी जो चिल्ला नहीं रही थी, पहले बहुत चिल्ला रही थी, आवाज़ आ रही थी, फिर आवाज़ नहीं आई, उसके बाद में बच्चे के रोने की आवाज़ सी आई। अच्छा, तो आपको कैसा महसूस हुआ उस टाइम, मेरे को एकदम से बहुत अचानक ऐसा से? लगा जैसे मतलब वो पहले तो घबराया कि बच्चा हो गया, मतलब पहले तो मेरा फर्ज था कि फटाफट गेट पे पहुंचा और मैंने हल्ला करके फटाफट किसी तरह के डॉक्टर भी उसमें आई, एम्बुलेंस के अंदर आई और सब कुछ आई, उन्होंने सारा उसको कवर करके फटाफट डिलीवरी कराई, उसका सारा सब कुछ करा। मेरे को इतनी खुशी हुई और मैंने डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करा। और मैंने ये जो हादसा जो भी मतलब खुशी का जो लफ्ज़ होता है, पहले हादसा था फिर बाद में खुशी का में तब्दील हो गया, और मैंने उसको वीडियो को शेयर भी किया था फेसबुक पे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, हमारी एम्बुलेंस में एक बच्चे ने भी जन्म लिया और वो कन्या ने लिया था। मुझे बहुत खुशी है उस कन्या को देख के। आज मुझे लगता है कि हमारी एम्बुलेंस में किसी की मौत नहीं हुई है, जन्म जरूर हुआ है। बहुत अच्छी बात है, ये जन्म लेना एम्बुलेंस में, एक जन्म हुआ, बहुत ही इत्तेफाकन बात है और बहुत ही मतलब ऐसा तजुर्बा है कि शायद ही इस धरती पे, इस देश में कोई एक या दो आप जैसे महानुभाव हो जिनको हुआ हो। और मुझे ये भी पता था कि कोरोना में किसी बच्ची की भी शादी कराई थी आपने अपने ब्लॉक में। शादी तो मैंने 2-3 कराई थी कोरोना काल में, हाँ। जब सब कुछ बंद था तो। हाँ, कोरोना काल में कराई थी और उसमें कराई थी कुछ 2-1 लोगों को तो जिनके कोरोना में परमिशन नहीं मिल रही थी, तो उनको मैंने शादी करवाई थी अपने फ्लैट में करवा के, अपने ब्लॉक के अपने साथी हैं उनके फ्लैट था उनमें करवा के वो पूरे तरीके से कराया था। वो मध्य प्रदेश से आए हुए थे तो उनकी शादी कराई थी। और एक यहाँ पर मतलब कोई लेडीज़ थी, उनकी पोती थी, उनके बड़ी समस्या थी, उसमें शादी कराई थी। शादियाँ तो मैंने मतलब जीवन में कन्यादान और संस्कार मैंने बहुत करे। तो आप समाज के किसी काम में पीछे नहीं रहते? नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपकी सिर्फ कोई एम्बुलेंस सेवा इच्छा, कराता हूँ, मेरे को आप कोई भी काम बता दीजिए। मतलब आपकी इच्छा कोई नहीं, आपको समाज से कुछ नहीं चाहिए, आपको समाज को अपनी सेवा देनी है? मुझे समाज से सेवा देनी है, समाज में काम करना है। ना मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब है, ना राजनीति में जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ समाज सेवा में रहना चाहता हूँ। चलो दीपक जी, आज अच्छा लगा बहुत आपसे मिलके। आपने अपने ज्ञान की बातें, तजुर्बे की बातें, शायद ही बहुत कम लोगों के पास ये कोरोना काल का ज्ञान होगा जो घूमते थे, बाकी तो सब डर के बैठे रहते थे, माहौल ही ऐसा था। मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। मैं अपने जनता से भी, अपने साथियों से भी ये कहना चाहूँगा कि जो भी इनकी मदद कर पाए, जो जितना भी सक्षम हो, कोई 10 रुपये हो, कोई 100 रुपये हो, कोई 1 रुपये हो, कोई 1000 रुपये हो, कोई लाखों रुपये हो, ये समाज का काम कर रहे हैं, ये समाज के लिए ही कर रहे हैं। आपने सुना जो परिवार का भी इतना सपोर्ट है इनके, तो मेरे से भी जो बनेगा, मैं भी आज वादा करता हूँ कि दीपक जी, मेरे से भी जो बनेगा, मैं भी आपका, भगवान ने, प्रभु ने जितनी सक्षम बनाया होगा, आपके सेवा में जुड़ेंगे, आपके साथ चलेंगे। और साथियों से भी अनुरोध रहेगा कि, और दीपक जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप अपना एक बारी नंबर मेरे साथियों को बता दीजिए, फ़ोन नंबर, किसी को कोई ज़रूरत पड़े तो वो आपको फ़ोन कर सके। मेरा नंबर है 9999 73440 9999734440। बाकी मेरा फ़ोन नंबर है। मैं दीपक जी आपसे अनुरोध करूंगा, आप हमें अपना स्कैन कोड दीजिएगा, हम अपने पॉडकास्ट पे चलाएंगे कि कोई भी आपकी मदद करना चाहे, कोई भी समाज के काम में, कोई देश के किसी कोने में बैठा है, कोई धरती के किसी कोने में बैठा है, आपकी मदद करना चाहे, कोई 1 रुपया डालना चाहे, कोई 100 रुपये डाले, जिसकी जो इच्छा हो, जितना जो सक्षम हो, वो आपकी मदद करे और इसमें डाले। और हम भी आपके साथ चलेंगे। हमारा भी निवेदन है, हमारी टीम आपके साथ है। आपको कभी हमारी जरूरत हो, आप मुझे फ़ोन कीजिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के जरूर चलेंगे। आऊंगी। मैं एक बात जरूर बोलूँगा, जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ना चाहे इस सेवा में और जो समाज में सेवा करता है, सामाजिक काम करता है, अगर वो मेरे साथ जुड़ना चाहे, जरूर आए, जुड़े और मेरा हिसाब भी देखे, मेरा काम भी देखे और मेरे साथ जुड़ के सेवा भी करे। मैं ये सबसे चाहूँगा कि तन मन धन से मेरे साथ लगे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं आज, फिर अगली बार मिलते हैं किसी नई हस्ती के साथ। और आज के पॉडकास्ट में अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान की बात कोई मिली हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा हौसला ऐसे ही बना रहे और किसी नई ऐसी ही हस्ती के साथ अगली बार आए और आपको भी ज्ञान की बात बताए और हम भी ज्ञान की बातें सुने। धन्यवाद।